वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप भी टी फ्री डिश के सेटअप बॉक्स को रिपेयर करके अच्छे पैसे बनाना चाहते हैं और खुद से डी फ्री डिश के सेटअप बॉक्स को रिपेयर करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको टी फ्री डिश के सेटअप बॉक्स को रिपेयर करना तो बताऊंगा, साथ ही अगर किसी कारण से हमें पावर सप्लाई बदलनी है तो कौन सी पावर सप्लाई हम परचेज करें वो भी आप इस वीडियो में जानेंगे। इस सेटअप बॉक्स के डिस्प्ले में कोई भी लाइट नहीं आ रही है। ये सेटअप बॉक्स कंप्लीट डेड है और एवी पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो ऐसे में सबसे पहले इसका एसी वोल्टेज चेक करते हैं। एसी वोल्टेज में हमें 242 की रीडिंग आ रही है, इसका मतलब इसकी जो मेन लीड है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद इसका फ्यूज भी चेक कर लेंगे। अगर फ्यूज ओके है तो हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जो ये बड़ा वाला कैपेसिटर आप देख रहे हो ना, इस पे हमें डीसी 300 से 350 तक की रीडिंग मिलनी चाहिए। अगर इतनी रीडिंग आ रही है इस कैपेसिटर के दोनों लेग पे तो इसका मतलब है कि इस सेटअप बॉक्स का जो पावर सप्लाई है इसका ये प्राइमरी सेक्शन बिल्कुल ओके है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सेकेंडरी साइड में। इसका जो सेकेंडरी साइड होता है ना उसमें डीसी वोल्टेज ही होते हैं और अलग अलग वोल्टेज निकलते हैं। ये है इसका सेकेंडरी साइड। यहाँ से अलग अलग डीसी वोल्टेज आउटपुट होते हैं जो इस वायर के थ्रू इसके मदरबोर्ड को मिलते हैं। इसे कई जगह मदर कार्ड, मदरबोर्ड या फिर ऑडियो वीडियो बोर्ड भी बोला जाता है। इस पे अलग अलग वोल्टेज बनते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वाली वायर पे ना 3.3 से 5 वोल्टेज तक आते हैं। सेकंड वाली ग्राउंड है। थर्ड वाली जो पिन है इसमें 24 वोल्टेज आते हैं। इसके बाद 10 वोल्टेज, फिर ग्राउंड और फिर अगेन 3.3 से लेके 5 वोल्टेज तक बनते हैं। ये सारे डीसी वोल्टेज होते हैं जो कि इस मदर बोर्ड को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। इन्हें हम बारी बारी से चेक करेंगे। अगर इनमें से कोई भी वोल्टेज मिसिंग होगा तो ये सेटअप बॉक्स ऑन नहीं होगा। खासकर 3.3 से लेके 5 वोल्ट बनने वाली जो पिन हैं उनमें तो वोल्टेज होने चाहिए। पहली वाली पिन पे 5 वोल्टेज मिल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सेकंड वाली इसकी ग्राउंड होती है। ओके, तो थर्ड वाली पिन पे यहाँ पे आप देख सकते हो 24 वोल्टेज की जगह वोल्टेज काफ़ी कम है। 10 वोल्टेज की जगह यहाँ पे 13.7 वोल्टेज आ रहे हैं और लास्ट वाली पिन पे कोई भी वोल्टेज हमें नहीं दिख रहा है। अगर लास्ट वाली पिन पे वोल्टेज नहीं है तो हम इसका यहाँ से भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो वोल्टेज बन रहे हैं 4.3, लेकिन इसके आगे यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो वायर है ये अंदर से कहीं ब्रेक हो चुकी है या फिर इसके कनेक्टर खराब हो चुके हैं। अगर यहाँ पे हमें 3.3 या 5 वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो ये जो मदरबोर्ड है ये ऑन नहीं होगा और कोई भी लाइट या डिस्प्ले में लाइट नहीं आएगी। इससे हमें ये कंफर्म हो गया है कि इसमें जो प्रॉब्लम है ये वायर के थ्रू है। इसका जो ये मदरबोर्ड है ना ये बिल्कुल ओके है और ये पावर सप्लाई भी ओके है। बस हमें इसमें 3.3 से 5 वोल्टेज नहीं आ रहे हैं इसके मदरबोर्ड पे, इसलिए ये ऑन नहीं हो पा रहा है। तो ये कंफर्म करने का तरीका होता है कि मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है या फिर पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है। अगर सारे वोल्टेज मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि मदरबोर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है और अगर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसकी पावर सप्लाई में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ क्या करना है। इसके जिस पिन पे वोल्टेज आ रहे हैं ना वहाँ से हमें एक वायर को शोल्डर कर लेंगे और इस वायर को ना डायरेक्ट हम उसी पिन पे जाके शोल्डर से इसको कनेक्ट कर देंगे। इसको पहले मैं चेक करा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको शोल्डर कर दूंगा। सोल्डरिंग आयरन और मल्टीमीटर मस्ट है, आपके पास ये होना ही चाहिए। चलिए इसको मैं लगा लेता हूँ। ये काम थोड़ी सावधानी से करना चाहिए क्योंकि कभी कभी सेटअप बॉक्स में ना डायरेक्ट एसी सप्लाई आती है जिससे कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और हमारा जो ये सेटअप बॉक्स है ये ऑन हो जाएगा। ये देखो ये ऑन हो गया है। लेकिन इसकी अगर आप लाइट ध्यान से देखोगे ना तो काफ़ी आपको वीक लगेगी। लग रहा है कि जैसे इसका प्रॉपर वोल्टेज अभी नहीं आ रहे हैं। उसका रीज़न मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमारा जो फॉल्ट था वो लगभग लगभग पूरा हमें पता चल चुका है और उसे हमने अच्छे से रिपेयर भी कर लिया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके में भी ऐसा ही फॉल्ट हो। तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, ये जितने कैपेसिटर है ना इनको आपको चेक करना होगा और ये कॉइल भी आपको साथ में चेक करनी होगी। इसके अलावा ये जो आप डायोड देख रहे हो ना इनको भी आपको चेक करना पड़ेगा
क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह का फॉल्ट आपके साथ हो। वोल्टेज नहीं बन रहे हैं उसके कई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर रीज़न हमने देखे हैं वो इन कैपेसिटर या फिर कोई डायोड के ख़राब होने की वजह से होते हैं। और जो वो लाइट वीक आपको मैंने बताया था ना, काफ़ी वीक लाइट जल रही है, तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो 24 वोल्ट बनते हैं ना, वो हमें सिर्फ 18 वोल्टेज ही दिख रहे हैं। तो इसका रीज़न इसका कैपेसिटर हो सकता है, जो मैं आगे देख लूँगा। ये वाला कैपेसिटर मैं रिप्लेस कर दूंगा। अगर आप इसको ट्रैक करोगे तो ये वाला कैपेसिटर आपको देखने को मिलेगा जो उस पिन से कनेक्ट है। तो इसे मैं रिप्लेस कर दूंगा, तो जो प्रॉब्लम है वो हमारा दूर हो जाएगा। इसमें मैं यही वाला कैपेसिटर लगाने वाला हूँ, 220 माइक्रोफैराड का है, 35 वोल्ट का है। चलो इन्हें मैं चेक करना आपको बताता हूँ। वैसे तो लगे लगे कैपेसिटर को चेक नहीं किया जाता है, पर फिर भी हम कभी कभी कर लेते हैं। मल्टीमीटर को जब हम कंटिन्यूटी पे लगाएंगे तो बारी बारी से इनके कैपेसिटर की दोनों लेग पे हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम ये कॉइल से शुरुआत करते हैं। कॉइल की दोनों लेग पे ना हमें कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी आ रही है तो इसका मतलब ये कॉइल बिल्कुल सही है। कैपेसिटर को चेक करना है तो दोनों प्रॉप को हम कैपेसिटर के लेग पे लगाएंगे। कैपेसिटर चार्ज होगा और फिर जब हम प्रॉप को बदल के लगाएंगे तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और लास्ट में 1 आना चाहिए। अगर ये 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारा कैपेसिटर ओके है। कैपेसिटर में थोड़ी देर के लिए बीप आ सकता है, सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए आएगा। लेकिन अगर कंटिन्यू बीप आ रहा है तो इसका मतलब वो कैपेसिटर शॉर्ट है या फिर उसकी कहीं से सप्लाई शॉर्ट आ रही है। करना है, लेकिन सपोज करो कि आपको ये पावर सप्लाई ही रिप्लेस करनी है, आपके पास सोल्डिंग आयरन नहीं है, मल्टीमीटर नहीं है, कुछ भी नहीं, तो आप कुछ नहीं, मार्केट से नई पावर सप्लाई ले आओ और उसे लगा दो। ये मदरबोर्ड होता है, ये थोड़ा महंगा मिलता है, 200 से 300 रुपए का ये आता है और ये जल्दी ख़राब नहीं होता। इसके अलावा जो ये वायर आप देख रहे हो ना और साथ में कनेक्टर, ये काफ़ी बेकार क्वालिटी के होते हैं। खास इसकी वायर समय के साथ इसकी वायर ख़राब हो जाती है और वोल्टेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाते हैं, जिससे नो सिग्नल की भी प्रॉब्लम आने लगती है। ऐसे में जब भी आप पावर सप्लाई नई परचेज करें ना तो इस तरह की पावर सप्लाई आपको लेनी है। ये पावर सप्लाई सबसे अच्छी मैं मानता हूँ। इसका रीज़न भी है, देखो इसकी जो क्वालिटी है वो तो अच्छी है ही, साथ में इसका आपको 6 मंथ की वारंटी भी मिलती है। और इसकी जो ये वायर देख रहे हो ना, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। ये रिबन वायर कहलाती है, जिससे हम होम थिएटर वगैरह की वायरिंग करते हैं। इसके अलावा आप इसके सोल्डरिंग पीछे देखोगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से की गई है। इस तरह की पावर सप्लाई आप लोगे ना तो बहुत ज़्यादा चलेगी। वैसे जो ये पावर सप्लाई लगी है ये भी अच्छी है, पर इसका जो ये वायर है ये मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि कई बार मैंने इस वायर को चेंज भी किया है। मैं आपको एक दूसरा सेटअप बॉक्स दिखाता हूँ। इसमें जो ये पावर सप्लाई आप देख रहे हो ना, इस तरह का तो बिल्कुल भी मत परचेज़ करना, ये सबसे बेकार पावर सप्लाई होती है। आप दोनों पावर सप्लाई को देखो, आपको बहुत से कंपोनेंट मिसिंग दिखेंगे। यहाँ पे एक एनटीसी लगा हुआ है और आगे इसको शॉर्ट कर दिया गया है, सप्लाई डायरेक्ट कर दी गई है। ये जो कॉइल है दूसरी वाली, ये कॉइल वाली पावर सप्लाई आप लेना, इससे जो सीआरटी टीवी में झिलमिलाहट की समस्या आती है ना, वो नहीं आती। ये होती है कॉइल। ये कॉइल जिसमें लगा हुआ है वही वाला पावर सप्लाई आप परचेज करना, इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये वाले सेटअप बॉक्स को भी मैंने रिपेयर किया था। इसमें देखो मैंने डायरेक्ट वायर को जोड़ा है, इसकी पुरानी वायर को मैंने हटा दिया था और इसमें अच्छी क्वालिटी की वायर मैंने लगा दी है। इसमें नो सिग्नल और वीक सिग्नल का प्रॉब्लम था। अभी मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। इसके कनेक्टर को मुझे थोड़ा काटना पड़ेगा जिससे जगह बन सके और इस वायर को मैं शोल्डर कर दूँ। देखो इस तरह का जो फॉल्ट होता है वो कभी ना कभी तो सेटअप बॉक्स में आता ही है, और हम कोई बड़ा फॉल्ट समझ के इसका पावर सप्लाई ही बदल देते हैं या फिर हम सेटअप बॉक्स ही नया परचेज़ कर लाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। वीडियो मैंने आपके लिए इतनी अच्छी बना दी है, तो इस वीडियो को देख के आप, मुझे उम्मीद है कि आप अपना सेटअप बॉक्स ज़रूर रिपेयर कर पाओगे। तो ये कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसको ऑन करेंगे और चेक कर लेंगे कि क्या ये सही से अभी वर्क कर रहा है या फिर नहीं। ओके, तो ये वर्क कर रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।